अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट फज केक की बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस केक बन के तैयार हुआ था। और जी ये केक खाने के बाद आपको बेकरी के से केक मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग अपना केक अपने घर में खुद जो है वो बना सकते हैं। ये बहुत ही जो है वो जी डिलीशियस तैयार हुआ था। और इसकी रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो जी अब आएँ, अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका तैयार कर लेंगे अपने चॉकलेट केक के बैटर को। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया था एम्प्टी सा बोल, और उसमें मैंने 2 अंडे अब इसमें करने हैं ऐड। और आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपके अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडे और ना ही ज़्यादा गर्म होने चाहिए। तो इनको डाल के और इसी के साथ मैंने ऐड कर देना है यहाँ पे हाफ़ कप पाउडर शुगर का। और अब हमने इन दोनों को डाल के अच्छे से करना है मिक्स, ताकि इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। याद रहे आप लोग यहाँ पे बैटर जो है वो बीटर का भी इस्तेमाल आप लोग यहाँ पे जी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसको जो है वो हैंड विस्कर से ही जो कर रही हूँ मिक्स। और देखें कि हैंड विस्कर से भी ये कितना अच्छा मिक्स हो जाता है। और अब हमने इसमें डालना है 1/4 कप जी ऑयल का, और इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और जी अब हमने इसमें डालना है जी हाफ़ कप इसमें जाएगा मिल्क, और उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके जी ये अपने इस बैटर में ऐड करना है। और साथ में आप लोग इसको करते जाएँ मिक्स जी। तो इसी के साथ में इसमें जाएगा जी हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस, और उसको भी कर लें अच्छे से मिक्स जी। तो अब आते हैं अपने ड्राई बटर की तरफ। तो उसमें मैंने ले लिया था जी यहाँ पे है ये 1/4 कप मैदे का, और जी यहाँ पे ये जी मैंने ऐड किए थे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, और जी यहाँ पे 1 जो है वो टेबल स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर का। और आप इसको अच्छे से छान लें ताकि इसमें कोई भी जो है वो गुठली वगैरह या कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से जो है वो छान लूँगी जी। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आप अपना जो भी बैटर है उसको आप ऐसे छान के इसमें ऐड किया करें, क्योंकि इसमें जो इसकी एयर होती है वो बिल्कुल ये जो है वो निकल जाती है यहाँ पे। अब हमने अपने बैटर में ऐड कर देना है अपना ड्राई बैटर, और इसको मैं जी 2 सेक्शंस में मैंने इसको ऐड किया। और अब मैं इसको डाल के आहिस्ता आहिस्ता से कर लूँगी मिक्स। और यहाँ पर आपने इसकी मिक्सिंग बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से करनी है कि आपका जो सारा बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें जी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद इसको मैंने अच्छे से किया मिक्स, और यहाँ पे मेरा बैटर हो चुका है अच्छे से मिक्स। तो जी यहाँ पे मैंने अपने पतीले को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और इस तरह का कोई भी आप अपना स्टैंड वगैरह रख सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपल से पतीले में रख सकते हैं। और नीचे मैंने थोड़ा सा ही नमक ऐड कर दिया था। तो जी अब हमने क्या करना है, अब आप अपना कोई भी पैन वगैरह लें और उसको कर लें ग्रीस बटर पेपर लगा के। तो जी ये जो मेरा बैटर था अब मैंने इसको कर देना है ऐड। तो जी अब मैं इसको एक बार अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और आपको इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी कुछ जो है वो इस तरह की चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा पतला हो। तो जी अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और अब हमें अपना सारा बैटर ऐड कर देना है अपने पैन के अंदर, और इसको हमने अच्छे से डाल के तो इसको जी आपने कर लेना है टैप ताकि इसमें कोई भी जो है वो लम्स वगैरह या कोई भी जो है वो बबल्स वगैरह अगर होंगे तो वो इससे जो हो जाएंगे ख़त्म। तो जी ये है मेरा बैटर बिल्कुल ही रेडी बेक होने के लिए। तो जी अब हम इसको रख देंगे अपने प्री हीट पतीले के अंदर, और जी यहाँ पे आपका काम हो जाता है ख़त्म। अब आपका केक जो है वो बिल्कुल ही 45 जो है वो मिनट्स में बिल्कुल ही दम वाली आग पे आपने इसको छोड़ देना है। तो ये 45 जो है वो मिनट्स के बाद आपका केक बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अब अपने केक को रख दिया था अपने पतीले के अंदर बेक होने के लिए। तो जी अब आप लगा दें इसके ऊपर कैप, और जी यहाँ पे जो है वो 45 मिनट्स के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह मेरा जो केक है वो कितने अच्छे से राइज़ हो गया है। और जी आप इसको कोई भी नाइफ़ या कोई भी टूथपिक से कर लें चेक। तो जी यहाँ पे मेरा केक रेडी हो गया था। अब आप इसको जो है वो किसी भी जो है वो इस तरह की जी जाली में निकाल लें, और इसको जी थोड़ा सा आपने रूम टेम्परेचर पे आने देना है। और जी जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में आना शुरू होगा तो आप यहाँ तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पे कर लूँगी इसकी जी डेकोरेशन। तो जी इसकी डेकोरेशन के लिए आपके पास इस तरह का मोल्ड होना चाहिए, और आप ये चीज़ किसी भी बेकरी से जो केक आता है आप उसका संभाल के रख लिया करें। तो जी यहाँ पे मैंने अपना केक का जो जी अपर पार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा किया कट, और ये है जी हमारा चॉकलेट
गनाश, और इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जी इसकी जो है वो डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। आपको जैसे इसकी डेकोरेशन पसंद है आप लोग वैसे इसकी डेकोरेशन जी जो है वो कीजिए। ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और जी जो इसका हमने ऊपर जो इसका अपर पार्ट जो कट किया था उसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, उसको मैंने जो है वो अपनी डेकोरेशन में कर लिया यूज़। तो जी ये है माशाल्लाह से हमारे केक की बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक। ये बहुत ही माशाल्लाह से डिलीशियस तैयार हुआ था और जी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो जी मैं आपको यहाँ पे ये कट करके भी दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना सुपर मॉइस्ट मेरा ये चॉकलेट फज केक बन के रेडी हो गया था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जी ये बहुत ही डिलीशियस खाना था, बहुत ही जो है वो ये क्रीमी तैयार हुआ था। और ये जी ये है मेरी आज की केक की फाइनल लुक। जी तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।